सर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब आए। हम अपने जीवन के विषय में बताते हैं। दो गुरु मेरे जीवन में ऐसे मिले जो हमारी ज़िंदगी को बदल दिए। एक अखिलेश सर शुक्ला सर और एक विजय रवि सर। कि मैं 2006 में इस स्किल सीखने के लिए आया था। जेएसएस के माध्यम से पहले ट्रेनर वो भी रह चुके हैं विजय रवि सर के साथ। उनके माध्यम से मैं 19 से जेएसएस से ही ट्रेनिंग लिया और मैं विदेश चला गया। 10 साल काम किया दुबई और कंट्री में। और फिर मेरा अंतःकरण का विचार आया कि 10 साल नौकरी करने के बाद अब ये सब छोड़ो वापस हो। तो मैं अपने मन के विचार सुन रहा था कि जैसे कोई 10 बार कोई किसी को कुछ समझाए तो नहीं समझ आता, लेकिन अंदर से करके आवाज़ कुछ बात कहता तो उसको समझ में आता है। तो मुझे बोला कि रिजाइन दो वापस चलो। तो मैं दिमाग में सोचा कि इतना पैसा कहाँ मिलेगा इंडिया में, ऐसा विचार मेरा आ रहा था मन में। तो मैंने एक दिन रिजाइन दे दिया, रिजाइन दे के वापस दे दिया और फिर रात भर आके सोचा विचारा, फिर जाकर सुबह रिजाइन दे लिया। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कोर में उधर आउट ऑफ कंट्री दुबई में। तो जब 10 साल बीत चुका था तो यहीं से ट्रेनिंग लेके गया जैसे सही। और वहाँ 10 साल काम करने के बाद फिर मेरे मन में ये विचार आया कि वापस चलो तो मैं क्या काम करूँगा। तो हमें ऐसा दर्शन दिख रहा था स्वप्न में कि ये टूटा फूटा स्कूल है जैसे मैं उसको बना रहा हूँ, उसे गाय भैंस बना रही। तो मैं बोला कि ऐसे अंतःकरण विचार से कि मेरा कोई योग्यता ऐसा नहीं है और मैं इस लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ऐसा आवाज़ आया कि मैं तुझे योग्य बनाऊंगा। तो फिर वापस आया तो फिर डेविड सर से 10 साल के बाद फिर उनसे मुलाकात होता है। और एक बार आपको याद होगा कि एक कंप्रेसर 2-3 कंप्रेसर लेके आए थे इधर एक छोटा सा वैन में। तो फिर आपसे मुलाकात हुआ, सर से मुलाकात हुआ और इसके बाद सर के साथ 2019 में जुड़ा मैं फिर से दोबारा। और फिर ये ट्रेनिंग यहाँ 3 साल तक सर के साथ यहीं पे आके ट्रेनिंग देता था। एसी रिपेंशन, मोटर बाइंडिंग, हाउस वायरिंग, होम अप्लायंस तक की छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ों पर। 3 साल के बाद सर का बड़ा फोकस रहा कि मैं और जगह ट्रेनिंग सेंटर चलाऊँ अपने कछुआ में। तो कभी कोई चीज़ नया करने के लिए अंदर से डर आता है, लेकिन कोई पीछे से उत्साहित करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सर 2-3 महीना मुझे बार बार कहते थे कि आप वहाँ पे चालू करो। इसके पहले कछुआ स्कूल है वहाँ पे भी हम एक टाइम पढ़ाते थे, एक टाइम इधर आते थे। तो सर ने बोला कि अपना डालो उधर, अपना करो, दूसरे के कब तक करोगे। तो फिर भी मेरे मन में डर आता था, भय आता था कि अपना करने से कैसे। लेकिन सर का धन्यवाद है कि उन्होंने बैनर, पोस्टर और पंपलेट छपवा दिया मुझे। मैं चालू नहीं किया तब उन्होंने छपवा के 5000 पंपलेट और बैनर, सर को साथ ख्याल नहीं होगा बट मुझे ये सब दिया था उन्होंने। तो मैंने जाके 35-40 कुर्सी खरीद के लेके आया और मैं पोस्टर टांग दिया। उस जब चालू नया सेंटर चालू किया तो उसी में 60 बच्चे हैं। और फिर धीरे धीरे हमारा स्किल बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ता गया और सीखने सिखाने का तजुर्बा बढ़ता गया। और इसके बाद आज कई जगह पे हम ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। इलाहाबाद में जहाँ रोड पांडाउन में चलाते हैं और यहाँ पे एमपी में भी चलाते हैं और कानपुर चलाते हैं और कछवा में चलाते हैं और कई जगह में। हम एक दर्शन देखा था कि हम अकेले एक जगह बैठ के हम हो सकता है 20 लड़कों की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर के अलग अलग जगह में 20-20 लड़कों को हम चुने तो हम कितने लोगों के बीच में एंगेज हो सकते थे। कभी 4 दिन यहाँ तो 5 दिन वहाँ तो 6 दिन वहाँ। हर एक ट्रेनिंग सेंटर नए जो हमारे यहाँ ट्रेनर तैयार होते बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग देकर उन्हीं को ट्रेनर ग्रुप में तैयार करके उनसे भी काम करवाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2019 में सर के माध्यम से मुझे शिक्षक का जो बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है वो प्रधानमंत्री कौशल वो शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पांडे के माध्यम से दिल्ली में मुझे बुलाया गया और सर का बड़ा सहयोग रहा। और आज भी मैं आया तो एमपी से आया हूँ। सुबह ट्रेन पकड़ के मैडम ने कहा कि नहीं आना है, जरूरी इधर आना है। हमारे ट्रेनर है जेएसएस के साथ नहीं छोड़ा। तो वो तो में जो इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो तो नेता लोग थे पाली बदलने हम, लेकिन हमारा नेता नहीं। हम सर के साथ जुड़े हैं और हम यही सोचते हैं कि जीवन का आखिरी सांस तक भी सर के साथ ही रहेगी, क्योंकि पाली बदलने वाला काम नेता लोग करते हैं और हमारा काम है सर के साथ सहयोग करना। जी मुझे बहुत बार जैसे अभी मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। हमारे चैनल में 4,20,000 लोग व्यूअर्स भी है, वाचिंग पे है। तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत कमेंट भी लिखते हैं तो उनका भी जवाब देना मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग डिवोशन वाला ऐसा कुछ लिख देते हैं तो दिमागी रूप से ऐसे। तो एक लड़का को तो मैंने ज्ञानपूर्वक कुछ लिखा था, मैंने फ़ोन करके जबरन उसको बुलाया, बोला तुम ऐसे क्या लिखा।
वो इस तरीके से लिखा कि 3 साल का सर हमसे फीस ले लिया है और हमें शिक्षा नहीं पढ़ा नहीं रहे। अच्छा। और 3 महीने मुझे जुड़ा था और मैंने उसको फ़ोन किया, बुलाया और ज्ञान को जाके पकड़ा। मैं ये चैनल पे क्या लिखे हो? बोला सर गलती हो गई। हमने इधर गलती नहीं बोला, चैनल पे कैसे गलती लिखी हो? वहाँ सॉरी बोला। मतलब एक मेरे भी तरफ से एक प्रकार का ईगो समझो उसका, लेकिन अपनी इज्जत जहाँ खराब होता है तो इज्जत बनाना पड़ता है। तो